अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोगों ने स्टडी करना है कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन ज्वाइन अदर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ है या ऐसे अल्फाज होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, कुछ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। For example, Anaya and Shiza went home. Anaya और शीजा घर गई। अब आपको ये एक सेंटेंस नजर आ रहा है, एक्चुअली इन टू सेंटेंसेस को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाया गया है। नंबर 1 देखिए, इनाया वेंट होम, इनाया घर गई। नंबर 2, शीजा वेंट होम, शीजा घर गई। अब क्योंकि हम लोग सेम बात रिपीट कर रहे हैं तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम जो बात रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा ले आते हैं, हम उन दोनों नामों के साथ एंड लगा देते हैं क्योंकि दोनों का आगे काम सेम है। जैसे कि इनाया एंड शीजा वेंट होम। अब हमने इनाया और शीजा को ज्वाइन करने के लिए या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो एंड यूज किया ये हमारे पास कंजंक्शन है। सेम इसी तरह से कंजंक्शन समटाइम टू वर्ड्स पे भी कंसिस्ट करते हैं, लाइक सिद्रा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। सिद्रा ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि मेहनती भी है। तो नॉट ओनली बट आल्सो ये दोनों भी कंजंक्शन है, लेकिन ये टू वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंजंक्शंस की एक लॉन्ग लिस्ट है, जैसे कि देखें एज इफ, एज सुन एज, अभी 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि कंजंक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो या 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। बिकॉज, बिफोर, बोथ, एंड, आइदर, और, फॉर, हार्डली, व्हेन, बिफोर, इफ, इन ऑर्डर दैट, neither, nor, or, scarcely, before, when, since, so long, though, till, until, when। ये हमारे पास सारी लिस्ट है कंजंक्शंस की। समटाइम्स कुछ वर्ड जो एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं उन्हें हम एज अ प्रेपोजिशन या एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे पहचान आपने करनी जुमले में कि ये एज अ कंजंक्शन यूज हुआ या प्रेपोजिशन? आपने देखना है कि अगर 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोई वर्ड ज्वाइन कर रहा है तो फिर ये कंजंक्शन है। अगर तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर वो प्रेपोजिशन या एज एन एडवर्ब यूज हो रहा होगा। अब आप लोग एक्सरसाइज पर आ जाएं। ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस विद द कंजंक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और आपने कंजंक्शन को यूज करते हुए इनको ज्वाइन करना है। कंजंक्शन आपको गिवन है, पेपर में भी इस तरह आपको गिवन होगा, बस आपका काम क्या है कि आपने इसका मीनिंग देखते हुए इसको राइट प्लेस पे पुट करना है। फर्स्ट वन देखिए, अनम वॉज क्राइंग, अनम रो रही थी। शी हैड लॉस्ट हर पेन, उसका पेन खो गया था। 2 डिफरेंट टाइप की बातें हो रही हैं, लेकिन इसको अब आप कंजंक्शन लगा के इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर करेंगे। अनम वॉज क्राइंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर पेन, अनम रो रही थी क्योंकि उसका पेन खो गया था। सेकंड वन देखें, अब आपने जब ये बिकॉज लगाना है, 2 सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन कर दिया तो फुल स्टॉप दरमियान से आपने खत्म कर देना है और जो ये शी का एस कैपिटल है इसको भी आपने स्मॉल लेटर में चेंज कर देना है। दिस रूम इज स्मॉल, ये कमरा छोटा है। इट इज वेरी ब्राइट एंड एरी, ये बहुत ज्यादा रोशन और हवादार है। और आपको ब्रैकेट में दिया गया कंजंक्शन बट का मतलब होता है लेकिन। अब 2 डिफरेंट टाइप की बातें की जा रही हैं, एक उसकी बुराई बताई जा रही है कमरे की और एक उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। दिस रूम इज स्मॉल, कमरा छोटा है, बट इट इज वेरी ब्राइट एंड एरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रोशन और हवादार है। तो आपने 2 मुख्तलिफ किस्म की जो बातें हैं उसके दरमियान में बट को लाके पुट करना है और जो आपने फुल स्टॉप लगाया था इसको आपने हटा देना है और इट का जो आई है इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देना है। थर्ड वन देखिए, हानी वॉज एंग्री, हानी गुस्से में थी। शी केप्ट क्वाइट, वो खामोशी से बैठी रही। आगे दिया हुआ है 2, अगरचे 2 को आप स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। 2 हानी वॉज एंग्री, हानी का एच कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये उसका नेम है। प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। 2 हानी वॉज एंग्री, अगरचे हानी गुस्से में थी। शी केप्ट क्वाइट, वो खामोशी से बैठी रही। अब एंग्री के बाद जो फुल स्टॉप है उसको आपने कॉमा में कन्वर्ट कर देना है। शी का जो ऐसा है वो आप स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे। फोर्थ वन देखें, नवीद इज यंग, नवीद जवान है। ही इज फुलिश, वो बेवकूफ है। आगे आपको 2 दिए गए हैं कंजंक्शंस, इनको आपने मीनिंग के हिसाब से पुट करना है। नवीद इज के बाद आपने लिखना है नॉट ओनली यंग, नवीद ना सिर्फ जवान है बल्कि बट आल्सो। अब आपने इसका जो फुल स्टॉप है खत्म करके आगे लिखना है बट आल्सो फुलिश। ही इसको आपने कट कर देना है क्योंकि ये मीनिंग अपना पूरा क्लियर कर रहा है उसके साथ। सेंटेंस क्या बन जाएगा, नवीद इज नॉट ओनली यंग बट आल्सो फुलिश, नवीद ना सिर्फ जवान है बल्कि बेवकूफ भी है।
फिफ्थ वन देखें, द सन रोज द क्लाउड्स डिसअपियर। सूरज निकला और बादल गायब हो गए। आपने इसमें इन्होंने कंजंक्शन दिया हुआ व्हेन, जब, तो आपने कहाँ पुट करना है इसको, बिल्कुल स्टार्टिंग में। व्हेन द सन रोज, अब द का जो टी है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। व्हेन द सन रोज, जब सूरज निकला, द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, इसका फुल स्टॉप भी खत्म करके आप कॉमा लगा देंगे। जब सूरज निकला बादल उस टाइम तक गायब हो चुके थे। सिक्स वन देखें, प्लीज ड्रिंक योर टी, मेहरबानी करके अपनी चाय लीजिए, इट इज गेटिंग कोल्ड, ये ठंडी हो रही है। उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ फॉर, फॉर को आपने यूज करना है टी के बाद, और इसके बाद जो फुल स्टॉप है इसको आपने हटा देना है। अब क्या बनेगा सेंटेंस आपके पास, प्लीज ड्रिंक योर टी, मेहरबानी करके अपनी चाय लीजिए, फॉर इट इज गेटिंग कोल्ड, क्योंकि ये ठंडी हो रही है। तो क्योंकि या इसलिए इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। सेवंथ वन देखिए, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क देन यू कैन गो होम, तुम्हें जरूर ये काम खत्म करना है तब तुम अपने घर जा सकते हो। बिफोर उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ये अब आपने प्लेस करना है देन की जगह। देन को आपने क्रॉस कर देना है, यहाँ से फुल स्टॉप खत्म करना है और इसके साथ आपने लिख देना है बिफोर। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क, आपको जरूर ये काम मुकम्मल करना है बिफोर यू कैन गो होम, घर जाने से पहले, यानी घर जाने से पहले आपने ये काम लाजमी कंप्लीट करना है। 8 वन देखें, साद इज अ गुड फुटबॉलर, साद एक अच्छा फुटबॉलर है। हिज ब्रदर इज अ गुड फुटबॉलर आल्सो, उसका भाई भी अच्छा फुटबॉलर है। एज वेल एज का मतलब भी होता है बी। अब आपने इसको कैसे चेंज करना है, साद इज अ गुड फुटबॉलर को आपने काट देना है, सेंटेंस को आपने शॉर्ट करना है, साद एज वेल एज इसके ऊपर लिखना है। हिज ब्रदर, यहाँ से फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, कॉमा में चेंज हो जाएगा और हिज का एच जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। साद एज वेल एज हिज ब्रदर इज अ गुड फुटबॉलर। आपने 2 दफा एक ही जैसी बात की है, नेम सिर्फ चेंज करने थे, तो आपने इसको अपनी आसानी के लिए जस्ट एक वर्ड पुट किया और उसको शॉर्ट कर दिया सेंटेंस को। अब क्या बन गया सेंटेंस आपके पास, साद एज वेल एज हिज ब्रदर इज अ गुड फुटबॉलर, साद इसके साथ और उसका भाई दोनों ही अच्छे फुटबॉलर हैं। और इसके बाद आपने आल्सो को भी क्रॉस कर देना है, क्योंकि आल्सो का मीनिंग भी बी ही होता है, तो एज वेल एज और आल्सो दोनों आप एट अ टाइम यूज नहीं कर सकते। 9th वन देखें, जून हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस, जून अभी अभी घर से निकली थी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, उसे याद आया कि उसने अपनी चाबियां मेज पर ही भूल गई है। अब आपने इसमें चेंज करना है, उन्होंने आपको कंजंक्शन दिया हुआ है हार्डली, व्हेन और बिफोर, इनमें से आपने 2 वर्ड्स इसमें प्लेस करने हैं। आप जस्ट के बाद लिखेंगे हार्डली, जून हैड जस्ट को बल्कि आप क्रॉस करके इसकी जगह लिखेंगे जून हैड हार्डली लेफ्ट द हाउस, जून अभी घर से निकली ही थी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, तो उसको याद आया कि उसने अपनी चाबियां टेबल पे ही छोड़ दी हैं। तो आपने जस्ट को काट के ऊपर लिखना है हार्डली, तो अब ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। 10th वन देखें आप, थिंक केयरफुली, मोहतात तरीके से या ध्यान से सोचो, देन मेक अप योर माइंड, तब अपना जहन बनाना। आगे कंजंक्शन आपको दिया गया है बिफोर, आपने बिफोर को प्लेस करना है केयरफुली के बाद और साथ आपने लिखना है यू। अब आप इसका मीनिंग देखें, आपको क्लियर होगा, थिंक केयरफुली बिफोर यू मेक अप योर माइंड, देन को आपने क्रॉस कर देना है। अपना जहन किसी चीज के लिए बनाने से पहले तुम ध्यान से सोचो, तो आपने इसका फुल स्टॉप भी खत्म कर देना है, देन को भी क्रॉस करना है और बिफोर यू को आपने इस जगह पर ले आना है।